जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको करेंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है। तो आज इस सेशन में करेंट अफेयर्स करेंगे और ये करेंट अफेयर्स आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स है जो कि आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और पीडीएफ मिलता रहता है। तो उसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, पहले चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ऐड कर दिया जाएगा। या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? कोहिमा में, आइजोल में, इम्फाल में, गुवाहाटी में। तो यह जो हाल ही में जो तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो मनाया गया है तो ये मनाया गया है इम्फाल में मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को जो क्वेश्चन आता होगा कमेंट बॉक्स में उसी समय जरूर बताइएगा, ठीक है। 2 नंबर में कह रहा है कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो ये देने की घोषणा की गई है, तो ये 91 देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 का। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में कह रहा है कि 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है इंदिरा गांधी के सम्मान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 4 नंबर कह रहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह नए महानिदेशक जो बने हैं तो यह बने हैं विक्रम देवदत्त बने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है? तो ये नॉमिनेट हुआ है द एलिफेंट हुई स्पर्श हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है 47 को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो यह बनी है प्रथम भारतीय अमेरिकी, तो यह बनी है अरुणा मिलर बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम पर मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो यह देने का ऐलान किया है तो पद्म भूषण देने का ऐलान किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण, ठीक है। और 10 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो यह जीता है तो यह थी ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कुन लाउत बीती दर्शन जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? तो यह की गई है आईआईटी मद्रास में की गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है? तो यह भाषा थे तो वो थे आपको असमी भाषा के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहे तो 13 नंबर में कह रहा है कि क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो क्रिस हिपकिंस का जो 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है तो यह चुना गया है आपको न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 13 का बी नंबर। 14 नंबर में कह रहा है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला की बात किया जाए तो साक्षर जिला आपको बन गया है यह कोलम जिला, यह केरल राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर की बात करें, 15 नंबर का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया 11 बच्चों को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 16 नंबर का है कि भारत के 14वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह मुख्य अतिथि की बात किया जाए तो यह थे अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको 16 नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर करें कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो यह मिस्र के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का आपको डी आंसर हो जाएगा। 18 की बात करें तो 18 में कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने हाल ही में जो स्थापना दिवस मनाया था 18वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। 19 नंबर में कह रहा है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया है? तो यह 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो ये किया गया है 21 का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो यह सुरक्षा सलाहकार जो बने हैं तो यह बने हैं पंकज कुमार सिंह बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंकज कुमार सिंह। 22 नंबर में कह रहा है किस देश की आर बोनी ग्रोवियन मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? तो यह चुनी गई हैं अमेरिका की चुनी गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 का सी। 23 नंबर में कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान रहा है 85 रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 23 का बी। 24 नंबर में कह रहा है कि भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो भारतीय मूल के वो व्यक्ति है जो है एसी चरनिया, जो नासा के तकनीकी प्रमुख बने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर में कह रहा है कि बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो यह पहली महिला ऑफिसर जो बनी है तो यह बनी है कैप्टन सुरभि जाखमोला बनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 25 नंबर का बी हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपको विवेकानंद के, यानी कि स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 का। 27 नंबर में कहा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाटक की श्रेणी का पुस्तक मिला है? तो यह नाटक की श्रेणी का मिला है तो यह मिला है द फेबलेमस का, यानी कि द फेबलमंस का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 का बी। 28 नंबर की बात करें तो 28 नंबर में कह रहा है कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह मिला है आपको ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है एशले गार्डन जो ऑस्ट्रेलिया के, इसको मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 का। 29 नंबर की बात करें तो 29 नंबर का विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो आपको मनाया जाता है तो वो तारीख आपको है 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 10 जनवरी। 30 में कह रहा है कि मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो मानव सेवा के बहरीन के लिए ISA अवार्ड दिया गया है नेपाली डॉक्टर सेंटुक रुइत को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 31 नंबर की बात करें तो 31 नंबर में कहा कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य जो बना है तो केरल बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटस हैबिट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ओडिशा को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का। 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के सबसे तेज गेंदबाज की बात किया जाती है बने उमरान मलिक बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 33 का सी। 34 में कह रहा है कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 34 का डी। 35 में कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AEBR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AEBR के नए अध्यक्ष जो बने हैं तो ये बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर की बात करें तो 36 नंबर में कह रहा है कि वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो यह 27 लोगों को दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 37 में कह रहा है किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया गुजरात में किया गया। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में कह रहा है हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बना है क्रोएशिया बना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्रोएशिया। 39 में कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया मास्टर कार्ड ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, 39 का। 40 नंबर की बात करें तो 40 में कह रहा है कि
भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उड़ीसा में किया जाएगा। तो 40 सॉरी उड़ीसा में नहीं, कर्नाटक में किया जाएगा। ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 का डी हो जाएगा। 41 की बात करें तो 41 में कह रहा है कि भारत का 18वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत का 18वें ग्रैंड मास्टर कौस्तुभ चटर्जी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 42 नंबर की बात करें तो 42 नंबर में कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं 8वीं बार बने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको डी इसका राइट आंसर हो, सॉरी 8वीं बार नहीं, आपको ये जो बने हैं ये 6ठी बार बने, 8वीं बार सॉरी 6ठी बार बने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर की बात करते हैं, 43 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो यह निधन हो गया थे, ब्राजील के थे। तो ऑप्शन नंबर आपको ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 44 की, 44 में कह रहा है कि किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गेवरा को पहला KR गौरी अम्बा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है क्यूबा को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्यूबा। 45 में कह रहा है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 45 का भी। 46 की बात करें तो 46 में कह रहा है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो यह फिर से शुरू किया है तो हिमाचल प्रदेश किया है। तो नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह शहर में किया गया है, तो यह किया गया तिरुवनंतपुरम में किया गया था। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 में कह रहा है कि किस ब्रिटिश भारतीयों को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया मनीष तिवारी को किया गया था। उस नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी नंबर। 49 में कह रहा है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह सबसे युवा बने हैं, तो यह ईशान किशन बने हैं। ठीक है, सबसे युवा का तो युवा में होगा तो शुभम गिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभम गिल बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 49 का डी होगा। ठीक है, 50 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बादरा अलीजुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो यह निधन हो गया है गम्बिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर गम्बिया। ठीक है, 51 नंबर है कि भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बना है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 52 में कह रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है कृष्णा बबिलाला को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी। 53 की बात करें तो 53 नंबर में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का डी। 54 में कह रहा है कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्र दिवस और भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो यह जारी किया है श्रीलंका ने किया है। तो 54 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 की बात करें तो 55 में कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो इसका थीम है तो कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी नंबर। ठीक है, 56 की बात करें तो 56 में कह रहा है नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो वरुण का आयोजन भारत और आपको फ्रांस के बीच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 57 नंबर में है कि हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ये कौन कंपनी किए हैं? तो ये किए हैं वाईकॉम 18 किए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 57 का 20 का आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला जो विदिशा है, तो यह विदिशा आपको मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी। 59 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गुरूर एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो यह भागीदारी की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी। 60 में कह रहा है कि किस फिल्म ने क्रिएटिव चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड आपको जीता है RRR ने, यानी कि RRR ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का सी।
61 नंबर की बात करें तो 61 में कह रहा है कि किस संस्थान ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो यह आपको जारी किया है, तो यह जारी किया एशियाई विकास बैंक ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। 62 सॉरी ये कौन जारी किया है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कर रहा है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो आपको विश्व आर्थिक मंच जारी किया है, सॉरी ये बैंक नहीं, आर्थिक मंच नहीं, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। तो 61 नंबर का आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लीला मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया है। तो यह निधन हो गया, ये यूएसए का थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर में कि पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया है। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगा। तो यह यात्रा जो आपको समाप्त होगा तो यह डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी नंबर। 64 में कहा कि टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है। तो यह किया गया है मुंबई में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी नंबर। 65 की बात करें तो 65 में कह रहा है कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी रही है। तो ये आर्थिक वृद्धि रही आपको 6.6%, जो कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कहता है ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है। तो ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट यह है, तो आपको केरल राज्य की एक प्रमुख योजना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। 67 में कह रहा है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। तो यह किया गया है आईजीजी ड्रोन्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी। 68 में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है। तो यह किया है अगरतला में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी नंबर। 69 में कह रहा है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकुम और बेपोर किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 69 का। 70 में कह रहा है कि हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन है। तो RRR के जो निर्देशक है तो ये आपको एस राजामौली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 70 का डी नंबर हो जाएगा। 71 की बात करें तो 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है। तो कौन था, तो यह आपको दिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है। तो यह हुआ है आपको जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी। 73 नंबर की बात करें तो 73 नंबर में कह रहा है कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका ने 3 बैंकों के विशेष रुपये वेस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है। तो यह मंजूरी मिली इंडियन बैंक को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा इंडियन बैंक। 74 में कह रहा है कि भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो यह बना है पृथ्वी शॉ ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 74 का सी। 75 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है। तो यह लिया है उनको वेल्स के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा वेल्स। 76 में कह रहा है कि 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है। तो यह किया गया है तो बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 77 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो यह किया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 78 नंबर में कह रहा है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो जीता है, सॉरी दोस्तों, आपको पिछला क्वेश्चन जो 77 नंबर है ना, 77 नंबर का जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये आपको सी नंबर नहीं होगा, सॉरी आपको ये ए नंबर होगा, पंजाब में किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 77 का ए नंबर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सी गलत से दिया गया है। अब 78 नंबर की बात करें तो 78 नंबर में कह रहा है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएटिव सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है। तो ये जीता है एस राजामौली जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 78 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 79 की बात करें तो 79 में कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है। तो यह किया गया है इंदौर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। 80 में कह रहा है कि हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। यह जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर।
81 नंबर में कह रहा है कि भारत की कौन कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो यह जीता है आपको अनाहत सिंह ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का डी। 82 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो यह जारी करने की घोषणा जो की है तो यह 16,000 करोड़ की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16,000 करोड़। 83 नंबर में कहता है कि CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये की गई हरियाणा में की गई। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। 84 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पोखरा हवाई अड्डे का बड़ा हादसा हुआ है? तो पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ है तो ये नेपाल में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा नेपाल। 85 में कह रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह जो राष्ट्रपति हैं तो ये आपको गुयाना के राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए। 86 की बात करें, 86 नंबर में कह रहा है कि हाल ही मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्स शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो यह जीते हैं मैग्नस कार्लसन ने जीते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का। बात करें 88 नंबर की, 88 नंबर में कह रहा है कि पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो किया है नागपुर में किया है। तो नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 88 का सी। 89 में कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यह मैथिली ठाकुर को किया है। तो नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। 90 नंबर में कह रहा है कि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं फुटबॉल से, तो यह अल नासर से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 90 का ए। 91 में कह रहा है ICC मैच T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया है? तो यह सूर्य कुमार यादव को किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का ए। बात करें 92 नंबर की, तो 92 नंबर में कह रहा है कि किस भारतीय संस्थान ने G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया है? तो यह नाम दिया है IISc बेंगलुरु का दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको 92 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 93 में कह रहा है दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो यह जो दक्ष जो है तो दक्ष यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 93 का डी हो जाएगा। 94 नंबर में कह रहा है कि G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है तो यह बेंगलुरु में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 95 में कह रहा है कि भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेक्षु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो यह किया है 720 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का ए नंबर। 96 नंबर की बात करें तो 96 में कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह जो शहर में उद्घाटन किया है तो यह अहमदाबाद में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। 97 में कह रहा है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पहल है? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय का पहल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी। 98 नंबर में कह रहा है कि रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इस नई योजना का नाम है अमृतधारा स्टेशन योजना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 98 का बी नंबर। 99 नंबर में कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो यह डाक टिकट जारी जो किया है तो यह किया है आपको सर्बिया ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 99 का बी। 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर में कह रहा है ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो ये साइन किया है टेक्नीमोंट ग्रुप में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्नीमोंट ग्रुप। 101 में कह रहा है हाल ही में तीरंदाजी एशियन कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह शीर्ष पर रहा है तो यह भारत शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 101 का बी। 102 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 को दिया गया है तो यह स्वस्ति सिंह को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का सी। 103 में कह रहा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO बने हैं तो अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। बात करें 104 नंबर की, 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि
किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। तो इस 104 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आपको करंट अफेयर्स का टोटल ये 104 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 की है। पार्ट 2 में और क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो देख लीजिए, और हिंदी का भी और आपको रीजनिंग का भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ठीक है। और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग पार्ट 2 आपको कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।